is Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज बोनसदाख सैफ यूली है, बुधवार है, यूली के 7 तारीख है। आज है कि तमाम ख़बरों में से मैंने ख़ास ख़बरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये ख़बरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम। नॉर्मन क्लेन वो सूरीनामो में पैदा हुआ है, लेकिन सूरीनामो से बाहर था। अब 10 बरस से फिर सूरीनामो में जाकर के बस गया है। उनको इंटरनेट एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो जब से सूरीनाम देश में गया है, वो विचार कर रहा था सूरीनामो को भी डिजिटल वेब में शामिल करने के लिए। तो उसने मिकारी टेलीकॉम कायम किया है। यह मिकारी टेलीकॉम का खूबी ये है कि व्हाट्सएप टेलीफोन वो कर सकता है और टेलीकॉम bedrijven के WhatsApp gebruiker से। Het maakt niet uit of degene die je belt een Mikari gebruiker is of online is. Met Mikari kan je altijd bellen. Leden van bureau eenheid के साथ है nationaal leger के एकाध लेडन noodhulppakketten sociale instellingen को बांटे हैं। मंगलवार यूली के 6 तारीख को 13 opvangtehuizen को भी बांटा गया है, जैसे opvang kinderen met beperking, weeskinderen en seniorenburgers। अब वो 13 instellingen हैं: Stichting Liefdevolle Handen, Lotjeshuis, Stichting Stigesu, Huizen Albertina, Stichting Presoro van het Kind, Meester Huber Stichting, Het Blauwe Nest, Huizen Margriet, Stichting Mijn Zorg, Annie Crash, Huizen Emma, Kindertehuis Ramoot और Stichting बेतलियादा। और noodhulppakketten में रखा गया है rijst, aardappel, uien, olie en bakoven। सूरीनाम देश में जितना दुकान है, सब दुकानदार को हुक्म है कि जितना सौदा सामान बेचा जा रहा है उसका दाम ज़रूर लिख देना चाहिएगा। De economische controledienst van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie मंगलवार यूली के 6 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर के दुकान में कंट्रोल करने के लिए गए थे कि अहम सौदा सामाने के दाम कितना लिखा हुआ है। तो bruine bonen, uien, witte en bruine suiker, sausages, brood, knoflook, सौत पे दाम ना लिखा गया था। ये लोग ने अपना मन मानियों से महंगा करके बेचते हैं, तो अब प्रोसेस फरबाल बना दिया गया है सबसे दांड भरवाने के खातिर। Verscherpt de controle op basis goederen in Kommerwijnen। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 315 जना को कोरोना टेस्ट किया गया, तो इन लोगों में से 116 जना को कोरोना बसमैत किया है। 24 घंटा के अंदर में 4 कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है। अब मिला जुला करके 552 जना वफात हो गए हैं। 144 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 38 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 248 जना अच्छा हो गए हैं। 1036 जना इसोलासी में दाखिल हैं। श्योरवेडन बॉसब्रुक पर एक ब्राउनफिश के बगल में ताशा पाए हैं, जिसमें एक लेगितिमासी bewijs और एक नेशनल लेखर के पाशा मौजूद था, जिस पे लिखा है 31 बरस के SR। वो एक मिलिटेयर भी था। तो गवाहों ने बताए हैं
कि जिसने ये बोशो ब्रुख पर से रीवा में कूदा है उसने पहना था रोड ट्रे और ब्लाउ जीन्स ब्रुख। कलकत्ता रात के एक परासी में स्टीफन बे जा करके एक औरत के मोबाइल टेलीफोन छीन करके और भाग गया था, तो सिपाही उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास अभी वो मोबाइल टेलीफोन मौजूद था। ग्रॉनबलेट एंड बॉस बहेर के मिनिस्टर दियाना पोके को कोरोना बसमत किया था। अकादमी सिकनहस के अफदेलिंग कोरोनरी केयर यूनिट में वो दाखिल था, जहां उनका इलाज किया गया और अभी पूरा इलाज नहीं हुआ, फिर भी वो घरे चले गए हैं, जहां अभी उनका डॉक्टरी दवा की जाती है। ब्रांतवेयर को खबर मिला था कि सूरीनाम रिफियर में जहां फाबी के स्टेखर है वहां पर एक फिशर्स बोट में आग लगा है। जब ब्रांतवेयर उस दर पे पहुंचा तो देखा एक मर्दाना के दोनों हाथ जल गया है। उनको फौरन एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिए हैं। मैरिटाइम पुलिस वो फिशर्स बोट को घसीट ले गया पैरामारिबो के स्टेखर पे, जहां उनको बांधा गया है। पमराक्सरात पे एक आदमी 2 ब्रस्केटर्स हाथ पे टांगे ले जा रहा था। वहां सिपाही जब धुप्पल में पहुंचा, सिपाही को देखते ही वो दोनों ब्रस्केटर छोड़ करके अब भागने लगा। सिपाही पिस्तौल से आसमान की तरफ दागा, रुक जाने के खातिर। न रुका तो निशानी लगा कर पांव पे दागा है। ये नहीं जानते हैं कि गोली लगा या ना लगा। वो तो कंडाल में कूद कर कंडाल के दूसरा तरफ निकल करके अब भाग गया है। सूरीनाम रिफियर में द मोलन स्टेखर पे एक बोट बांधा हुआ था। वहां पे एक आध आदमी खाना पकाने लगे तो खस फ्लैश दग जाने से आगे पकड़ लिया, तो लोगों ने बोट को स्टेखर से और दूर ढकेल दिए कि स्टेखर पे आगे ना लगे। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। द कंटेनर शिप द एवर गिवन, जिसके ऊपर 20,000 से ज्यादा कंटेनर्स लादा हुआ था, जब सुएज कनाल पार करने लगा तो कोई कारण बस ये जहाज घूम पड़ा। तो आगे पीछे ये जहाज सुएज कनाल में ऐसा फंस गया कि कोई जहाज वहां से आर पार नहीं हो पा रहा था। एक नीदरलैंड के मशक़े 6 दिन में ये जहाज को घसीट करके और सीधा कर पाया है। तो भी ये जहाज को इजाज़त नहीं मिलता था जाने के लिए। पहले बात हो रहा था खादफरखुदिन के बारे में। इजिप्ट जो सुएज कनाल के एक नाव है, जब इजिप्ट के साथ ये द एवर गिवन के जो एक नार है, ये खादफरखुदिन के बारे में बात जब तय हो गया तो आज इनको इजाज़त दिया गया है वहाँ से चले जाने के लिए। तेले टैक्स पे सिर्फ एक ही बैतलान का खबर था जो मैं अभी आपको पढ़ करके सुनाया है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। मिसदाद फसलाखेफर 64 यार 64 बरस के पेटर एर्द फ्रिस कल यूली के 6 तारीख 7:30 बजे के वक़्त जब वो टेलीविज़न स्टूडियो RTL बुलेवार्ड से बाहर निकला और लंग लेट से द्वारस्त्रात के खराशे में जा रहा था अपना ऑटो लेने के लिए, तो एक आदमी उनको बहुत नज़दीक से पिस्तौल से उनको पर दागा। एक गोली उनका सिर पे भी लगा है। वो रास्ते पे गिर पड़ा। एक औरत उनका हाथ पकड़ के बैठा रहा जब तक एम्बुलेंस वहाँ न पहुँचा। गवाहों के बताने से सिपाही पूरा नीदरलैंड में खबर कर दिया कि कौन ऑटो में वो मुजरिम लोगों ने भागा जा रहे हैं। तो खबर है कि लेक्सनडाम के सिपाही ऑटो रास्ता आफिर पर वही ऑटो के रोका। 2 जना उसमें मौजूद थे, वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमस्टरडम में भी एक आदमी गिरफ्तार हुआ था, उनको अभी खबर मिला कि छोड़ दिए हैं। आमस्टरडम के पुलिस शेफ पाओ बोले कि शायद दोनों जना में से एक ने हत्यारा होगा। आमस्टरडम के बुर्गमेस्टर हाल्समा बोले कि पीटर एर्द फ्रिस एक नेशनल हेल्थ है,
एक असली हिम्मत वाला जर्नलिस्ट है, वो अपने आप को बफैलिंग नहीं करवाना चाहा, तो आज ऐसे हो गया है। Koning Willem-Alexander Koningin Maxima डॉइचलैंड बेसुख पर गए हैं। शहर बर्लिन से कोनिंग बहुत अफसोस के साथ बोले कि नीदरलैंड में भी अब खुली आम खून खराबा होने लगा है। पीटर एर द फ्रीस के वो खुद बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो एक बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट है। ये हमला जर्नलिस्टिक पे हुआ है और इसके बारे में तो कानून फैसला करेगा। आमस्टरडाम के बुर्गमेस्टर हाल्समा बोले कि अस्पताल में पीटर एर द फ्रीस अपना जीवन के खातिर लड़ रहा है। पीटर एर द फ्रीस के बेटा रॉयस द फ्रीस ट्विटर किया है कि पूरा परिवार के ऊपर एक भयानक सा काल पड़ गया है। Onze grootste nachtmerrie werkelijkheid is geworden। अभी तक सिर्फ बताए हैं कि पीटर एर द फ्रीस घायल अस्पताल में दाखिल हैं। ligt zwaar gewond in het ziekenhuis। औतो में जो 2 मर्दाना को गिरफ्तार किए हैं तो बताए हैं कि एक है मौरिक के रहने वाला 35 बरस के पोल और रोटरडाम के रहने वाला 21 बरस के मर्दाना हैं। और भी बताए हैं कि तिल मौरिक और रोटरडाम के मकान में तलाशी लिए हैं तो gegevensdrager और तमाम म्यूनिसी पाए हैं तो सब बसलाख में ले लिए हैं। और भी बता रहे हैं कि 18 बरस के आमस्टरडामर के जो गिरफ्तार किए थे उनको छोड़ दिए, वो बेकसूर है। रोटरडाम के वाल हाफा खबीत में एक ट्रक गाड़ी एक मोटर अखैन को कुचल दिया। शोफर ने न रुका, ट्रक को तेज चला करके भाग गया और मोटर अखैन के उसी दर पर मौत हो गया है। सिपाहियों ने वो ट्रक गाड़ी को ढूंढ निकाले हैं, अब शोफर के खोज में हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। डायरेक्टर और कमकर्ता से पूछे काहे तो आज देरी के आइले है। कमकर्ता बोले डायरेक्टर हमें क्वालक ना लिए, दाम पर इतना औतो के भीड़ भड़का के फील हो गले रहा। डायरेक्टर बोले बहुत ढेर से औतो रहा का? बोले ई बतिया हम ना जानेला, हमरे पीछे कितना औतो रहा हम ना देख पाइले, बाकी हम तो सबसे आगे रहले। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।